हाय फ्रेंड, देखिए प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया हुआ है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो इसमें निकालने के लिए आपको बहुलक निकालने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है 14.2 का। ठीक है कि नहीं है। 0 से आपका 20 है, 20 से 40, 40 से 60 है, 60 से आपका 80 है, 80 से आपका 100 है, 100 से 120 है। ठीक है कि नहीं है। बारंबारता दिया हुआ है 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है और 29 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुलक निकालिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करके रखे हैं। देखिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग हल करके रख दिए हैं पहले से ही। देखिए क्वेश्चन को देखिए, 0 से दिया हुआ है 20, 20 से आपका 40 है, 40 से आपका 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है। अब बारंबारता भी दिया हुआ 10, 35, 52, 61 और 38, 29 है। ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें एल कैसे ज्ञात करेंगे, फिर F1 कैसे, F2, F0 कैसे ज्ञात करेंगे, एच कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है कि नहीं है। देखिए सबसे आसान है, कैसे ज्ञात करना है। बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर से सुनिएगा। बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है वही F1 कहलाता है। ठीक है कि नहीं है। तो बारंबारता में सबसे बड़ा कितना है, 61 है। तो 61 के ठीक सामने जाइए, उसको F1 कहिएगा। ठीक है, तो F1 हो गया ना। और F1 के ऊपर में आता है कोई चीज़, जीरो पहले आएगा है ना, तब तो एक होगा। तो F1 के ऊपर में जीरो आता है, तो F1 के ऊपर में ध्यान दीजिए कितना दिया हुआ आपको संख्या, तो 52 है। तो यही F0 कहला गया। ठीक है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ 0 है, यहाँ तो 1 हो ही गया सबसे बड़ा। अब 1 के बाद कितना आता है, 2 आता है, तो F2 है ना। तो F2 का मान कितना हो गया, तो नीचे में आइए तो अब 38 है, दिख रहा है ना। तो F2 का मान यही हो गया 38। ठीक है, तो बारंबारता में सबसे पहले जो बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है वही F1 कहलाएगा। और ठीक इसको ऊपर वाला होता है जो F0 कहलाएगा, और नीचे वाला जो होता है F2 कहलाता है। कोई दिक्कत है। चलिए, तो आपका मान दर्शाया हुआ है यहाँ पे। तो एल का मान, आप ध्यान दीजिए, एल का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो एल के मान ज्ञात करने के लिए बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है उसको ठीक सामने वर्ग अंतराल में जाएंगे। ठीक है कि नहीं है। तो वर्ग अंतराल में चले गए, तो वर्ग अंतराल में जाएंगे तो 60, 61 के ठीक सामने वर्ग अंतराल में जाइए और निचली सीमा खोजिएगा। तो देख रहे हैं कि आपका 60 और 80 है, तो 80 और 60 में छोटा कौन है, तो 60 है। यही एल का मान कहलाता है। कौन, ठीक है। तो यही एल का मान कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है कि नहीं है। F0 का मान यहाँ पे 52 है। देखिए यहाँ पे पता नहीं लग रहा था, इसके लिए चले यहाँ पे लिख दिए हैं, ये 52 है। ठीक है, यही जो 52 है। और देखिए F1 का मान 61 है, देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए मिला लीजिए 61 है। और देखिए F2 का मान 38 है, तो 38 लिख दिए। ठीक है, एच का मतलब देखिए जो वर्ग अंतराल का डिस्टेंस जा रहा है, जो दूरी जा रहा है, देखिए यहाँ पहले 0 से 20 आ गया। और देखिए यहाँ से 20 से आपका 40 है, 40 से 60 है, हमेशा 20 के चल रहा है। तो इसी तरह से हम लोग एच का मान 20 हम लोग ले लिए। ठीक है कि नहीं है। एच का मान कितना रखनी है, 20। अब देखिए सूत्र कर रहा था बहुलक निकालने के लिए, तो सूत्र होता है, सॉरी यहाँ पे आपका एल है, इसको टी मत पढ़िएगा। ठीक है नहीं है, यहाँ एल आपको है। ठीक है कि नहीं है, ये एल है। तो एल बराबर सूत्र होता है कि एल प्लस इंटू कर दीजिएगा F1 माइनस F0 होता है, बटा पूरा कर दीजिएगा, और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है। ठीक है कि नहीं है, गुना एच होता है। कहीं कहीं आई भी रहेगा। ठीक है कि नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आई भी पुट करके बनता है। उसके बाद देखिए एल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पे आपका 60 दिया हुआ। ठीक है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा 60 दिया हुआ, तो 60 प्लस का प्लस करेंगे। ठीक है ना, एल का मान 60, तो 60 प्लस का प्लस, इंटू का इंटू। F1 का मान 61 है, तो 61 बैठा देंगे, माइनस का माइनस कर देंगे। देखिए F0 का मान आपका 52 है, तो 52 बैठा देंगे, पूरा का बटा है तो पूरा बटा कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए 2F1 है। ठीक है कि नहीं है, तो 2F1, 2 का 2 सब रहेगा। ठीक है, F1 का मान 61 है, तो 61 माइनस का माइनस, आपका F0 का मान है 52, तो 52 कर देंगे, माइनस का माइनस। अब देखिए F2 का मान है 38, तो यहाँ पे 38 कर देंगे, गुना 20 है ना, एच का मान चल रहा है ना 20, चलिए 20 कर दिए। अब बटा में कुछ नहीं, तो अपने मन से एक ले लेंगे। ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तरीके से देखिए, बुक को हटाइए, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए क्या है। चलिए, तो 60 का 60 प्लस का प्लस हो गया। अब देखिए 61 में से 52 घटाइएगा तो आपका 9 आता है, पूरा बटा तब पूरा बटा। अब देखिए 61 में 2 से गुना करें 122 आता है। ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है कि नहीं है, माइनस का माइनस करके देख लीजिएगा। और देखिए माइनस का माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखिए 52 और 38 को जोड़ देंगे। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, ये मत कहिए घटा हुई होता है। ठीक है कि नहीं है, तो माइनस माइनस क्या होता है, कहो जी प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहेगा। ठीक है कि नहीं है। चलिए,
तो 52 38 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 90, ठीक है कि बात नहीं है। गुना का गुना, 20 का 20 बटा 1 का 1, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो आप घटा दीजिए, ठीक है, 60 का 60 कर देंगे, प्लस का प्लस। अब देखिए 90 में गुना करेंगे 20 से, सॉरी 9 में गुना करेंगे 20 से, तो 9 दूनी 18, 180 हो गया। अब देखिए 122 में से घटा देंगे हम लोग कितना 90, ठीक है, 122 में से घटा देंगे 90 तो आ जाएगा 32, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 32 आ गया ना। फिर देखिए आप प्लस का प्लस चिन्ह करेंगे, 60 का 60 है, प्लस का प्लस कर देंगे, 180 बटा 32। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। देखिए 32 में 60 से गुना करिएगा तो 1920 आता है, ठीक है, गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए 32 में 32 से करिएगा तो एक ही आएगा, 1 में 80 से गुना करेंगे 180 से तो 180 ही आएगा, यहाँ पे 180 है। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 0 का 0 हो गया, 8 2 10 की 0 हो गया, हाथ में रह गया 1, 9 1 10 1 11 की 1, हाथ में रह गया 1, और यहाँ पे 1 है तो 1 1 2 हो गया 2100। 2100 बटा पूरा कितना है 32, तो 32 लिख देंगे। इसको भाग दे दीजिएगा, भाग देने पर आता है आपको, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 65.625, कितना आता है 65.625। यहाँ पे देखिए आंसर आप लिख देते हैं 65.625, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए इसी तरह से वीडियो हमारे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे को दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ माइनस माइनस जो हम बता रहे थे, माइनस माइनस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अगले वीडियो में हमने दे दिया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है, और स्क्वायर के रूट क्या होता है उस सबको बताया हुआ है, ध्यान यहाँ दीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद है।